कौन है गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करने वाले राजू साहनी। समस्तीपुर में गर्व से लोग लेते हैं नाम, बदल दी कई लोगों की जिंदगी। कभी एक वक्त की रोटी के लिए भी परिवार था मोहताज, आज कमाते हैं लाखों में। लोग कहने लगे जो विधायक मंत्री नहीं कर पाते राजू साहनी कर देते हैं। विधायक पूछने नहीं आते, सांसद तो जीतने के बाद गायब हैं। लेकिन एक ऐसा मसीहा समस्तीपुर के भगवानपुर के लोगों के लिए आया जिसने उनकी जिंदगी के हर सुख दुख में उनकी मदद की। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने गरीबी के अंधेरे से निकलकर मेहनत और लगन की रोशनी से अपनी जिंदगी को चमकाया। आइए जानते हैं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के कमला भगवानपुर के रहने वाले राजू साहनी की प्रेरणादायक कहानी। गरीबी में जन्मे राजू साहनी के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग थी। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने घर छोड़कर असम में मजदूरी शुरू की। दिन रात की मेहनत और पसीने से उन्होंने पैसे कमाए, लेकिन उनके दिल में अपने परिवार की गरीबी और कष्ट की टीस हमेशा रही। असम में मजदूरी करने के दौरान राजू ने आसपास के लोगों से प्रेरणा ली। उन्होंने अपने भविष्य के लिए सपने देखे और लक्ष्य बनाए। मजदूरी के साथ साथ उन्होंने अपने व्यवसाय की नींव रखने की ठान ली। हर मुश्किल को अवसर में बदलने की उनकी जिद ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। राजू ने छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे उसे बढ़ाया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें मजदूर से एक फैक्ट्री के मालिक तक का सफर पूरा कराया। आज राजू साहनी न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन चुके हैं। असम में राजू गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भगवान बनकर खड़े हैं। उनके नेक कार्यों के लिए असम के राज्य मंत्री, विधायक और सांसद ने उन्हें सम्मानित किया। लेकिन राजू का दिल अपने जिले समस्तीपुर से कभी दूर नहीं हुआ। समस्तीपुर ने राजू ने अपने निजी कोष से 500 गरीब बेटियों की शादी कराई। हाल ही में दल सिंह सराय में बिजली के तार से गिरी चिंगारी, जिससे लगी आग में आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। वहीं पीड़ित परिवार के लिए राजू साहनी ने तुरंत मदद पहुंचाई। उन्होंने 6 परिवारों के लिए घर बनवाए, बर्तन और 6 महीने का राशन मुहैया कराया। दुर्घटना या बीमारी से प्रभावित परिवारों को सरकारी मदद से पहले राजू साहनी अपनी ओर से सहायता पहुंचाते हैं। हरिशंकरपुर पंचायत में मौजूद हूँ। यहाँ वार्ड मेंबर हैं, जानते हैं कि क्या नाम हुआ भैया? नवीन कुमार ठाकुर जी। कैसे आग लगा था? ये तो बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगा था। तो कितना घर जला था? 6 घर जल के राख हो गया था। इसमें राजू साहनी जी को सूचना मिली तो वो तो आए थे और अपने स्तर से जहाँ तक हो संभव हुआ पूरा मदद किए हैं। रहने को मान चलिए जो एलिवेस्टर तक का व्यवस्था की है, खाने पीने से लेकर सारा सामग्री का उपलब्ध वही करवाए हैं। और लोग जो आए वो भी अपना सहयोग कुछ किए हैं, उनको भी धन्यवाद। और सबसे बढ़ चढ़ के राजू साहनी जी मदद किए हैं। चलिए ये घर दिखाते हैं जो राजू साहनी के द्वारा बनवाया गया है। ये यही घर है जो जल गया था। इनका आशियाना जो है से उजड़ गया था। यहाँ पीड़ित है, महिला है। चाची केना घर जल रही छले? बिजली वाला से केला माथी हो रहे, केला पीछे रहे, हवा बह रहे, दिना जोर तूफान, बस लुका गिरले, बगल में टाटी रहे, बस धर ले। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी लापरवाही है। देखा जा रहा है कि केला के जो पेड़ है, केला के पेड़ जो पत्ता होता है वो पत्ता वो तार में स्पर्श करता है, उससे जो चिंगारी गिरा, वो चिंगारी गिरने से आग लगा। आग लगने से लगभग 6 घर जो है से जल के खाक हो गया। यानी कि जीवन का जो है से कमाया हुआ जो घर बनाए हुए थे इन लोग जो है से जल के जो है से खाक। आप देख सकते हैं कि हीरो के बाइक है, ये भी जो है से जल करके खाक हो चुका है। लगभग लाख रुपए का जो है से बाइक है, ये भी जल चुका है। यह स्थानीय जो है से व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, जानते हैं कि कहाँ घर हुआ आपका? हरिशंकरपुर वार्ड 10। अभी का घर है? हाँ जी, मेरा ही घर। राजू साहनी द्वारा मदद किया गया? उनके द्वारा बहुत कुछ को मदद किए गए। आए जैसे सुने यहाँ आके पूरा चीज़ को, जैसे उनको सुने आके पूरा करकट उड़कट खाने पीने का जो भी बर्तन बासन था सारा कुछ दिए। उन्हीं की तरफ से सारा कुछ हुए, मदद किए। हाँ मदद किए। उसके बाद जो भी था सामान घर में वो भी जल के राख हो चुका, कुछ भी नहीं रहा। वो जैसे सुने आए जो भी उनको था सारा कुछ करके यहाँ से फिर गए। हाँ, हम लोग मजदूर आदमी हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च एवं अप्रैल के महीने में पीड़ित परिवारों को सहायता की। जिले के रामू टोला दढ़िया पंचायत में कामरी देवी के पति गणेश साहनी टोटो चलाया करते थे। उनकी टोटो चलाने के दौरान अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने पीड़ित परिवारों का घर बनवाया, 1 साल का राशन सहित 10,000 से सहायता की। जिले के उजियारपुर प्रखंड के डेहोली पंचायत निवासी कपिल पासवान को बीते 18 मार्च को बूढ़ी गंडक नदी में शौच करने गए, पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई। उस पीड़ित परिवार का घर बनवा कर दिया, खाने से संबंधित सामान दिए और 2,500 रुपए कैश दिया। द्वारा पीड़ितों लोगों को मदद किया जाता है। उसी में जो है से आए हुए हैं अनगाड़ के डिहुली पंचायत में, जहाँ की मौजूद है। यहाँ पर जो है से जानते हैं कि आखिर की कैसे जो है से उनका मौत हुआ था। इनके बच्चा है, क्या नाम हुआ बाबू?
कैसे पिता की मौत, क्या नाम था? कपिल पासवान। कपिल जी का कैसे कैसे मौत हुआ? नदी गए पैखाना करने पैर फिसल गए। कब कब हुई? 18 तारीख को। 18 मार्च को। हम्म, उसके बाद राजू सहनी को पता चला। हाँ। क्या सब दिए हुए आटा, चावल, आलू, सरफ, साबुन, तेल, मसाला, करकट। सब दिए। तो वो बता रहे हैं एक कपिल पासवान जिनकी 18 मार्च के मृत्यु हो गया था, शौचालय गए थे, इसी दौरान जो है से पानी में पैर फिसलने में जो है से उनकी मौत हो गई थी। तो लगातार जो है से राजू सहनी ऐसे पीड़ितों को जो है से मदद करते हैं। बता रहे हैं बच्ची है उनकी कपिल जी की जिनकी मौत जो है से हो चुका है, वो तो उनकी बेटी है, बता रही है कि राजू सहनी को जानकारी मिला इसकी और आए और यहाँ लगातार जो भी खाने से संबंधित हो वो जो है से इनको मुहैया कराया गया है। लगभग 6-7 परिवार है। अब सबसे बड़ी बात है कि यह परिवार इनको कमाने वाला जो व्यक्ति थे उनको जो है से वो समाप्त हो चुके हैं, उन दुनिया में अब नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि इनको खाने पीने का जो था व्यवस्था कौन करता है, इसी लेकर के राजू सहनी की जानकारी मिले और वह व्यक्ति यहाँ जो है से भगवान के बन के इन लोगों को बीच में आए और जो मदद किया। जिले के उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र के शंकर चौक निवासी मोहम्मद आलमगीर का घर बिजली के शॉर्टकट से जलकर खाक हो गया। उस विपत्ति के समय आलमगीर के बारे में समाजसेवी राजू सहनी को किसी व्यक्ति ने मोबाइल के जरिए खबर दी। सूचना मिलते ही राजू सहनी की टीम पीड़ित आलमगीर के घर पहुंचकर खाने पीने से जुड़े सामान और कपड़ा बर्तन छावनी सिर छुपाने के लिए लेकर गई। करकट की तुरंत व्यवस्था की गई। 10 बजे रात में जो है ना सब खा के सुत रहा जी। कोई को पता नहीं चला है ना, कैसे आग लगा कोई को पता नहीं चला। आपके घर में आग लग गया था? आपके घर क्या सब जला उसमें? पूरे सामान जल गया। घर में जितना सामान था सारा कुछ जल कोई गया। सामान नहीं बचला। तो ये जो सारा सामान आपको दिया गया है किनके द्वारा दिया गया है? राजू सहनी के कमला। अच्छा, कौन कौन सी सामान दिया गया है आपको अभी? सामान है, आलू है, आटा है, चावल है, डेगची है, प्याज है, दाल है, नमक है, मतलब खाने पीने का सारा सामान, बर्तन, कपड़ा वगैरह दिया गया है। साबुन है, सब है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जसीम, पंचायत चांचो मथुरापुर, वार्ड संख्या 2-3। 10 तारीख का घटना है। रात में ये लोग सो गया, अचानक जो है आग लगा तो सब लोग जो है आके बुताया और कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक कपड़ा तक नहीं बचा। चावल, दाल, आटा, जो भी चीज़ था सब चीज़ जो है, गेहूँ, मकई, सब चीज़ जल गया। जलने के बाद जो है आके हम लोग बुताने के बाद जो है फिर जो है आप लोग को सूचना दी है। तो आज जो ये सारा सामान दिया गया है किनके द्वारा दिया गया है? राजू सहनी के द्वारा दिया गया है। कमला। कौन कौन सामान है इसमें? खाने पीने का पूरा सामान है, कपड़ा, डेगची, बर्तन, सब चीज़ है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलमगीर। यहाँ पहुँचे हैं। चक्सर मथुरापुर मोहम्मद जसीम साहब के यहाँ जो आग लग गई थी ना जी, उन्हीं के यहाँ जानकारी मिला तो राजू जी कुछ सहयोग के रूप में जो वर्षों से करते आ रहे हैं जी, उनके द्वारा जानकारी मिला और हम लोग उसी जानकारी के तहत आए हैं। उनके हेल्प में जी। राजू जी जो हैं अपने स्तर से जो हेल्प किए हैं उसको क्या सा सामान लेकर आप आए हैं आज यहाँ? जो खाने पीने का सामान है ये है, कपड़ा वगैरह, बर्तन है, यही सब है। कितना का सामान होगा करीब? 25 से 30 हज़ार जो हो, लेकिन आज नहीं, यही नहीं, बरसों से ये सहयोग करते आते रहे हैं राजू जी। किसी गरीब बच्ची का शादी में हो, किन्हीं के घर में आग लग गई हो, ये सब में अपना सहयोग करते हैं जी। राजू जी। बरसों से दर्जनों सहयोग हम देखे हैं इनको जो किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश सहनी। वहीं जिले के चैनता पंचायत में एक ही गांव में 4 घर जलकर राख हो गए। वैसे पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए राशि सहित राशन, कपड़ा, बर्तन, छावनी तुरंत उपलब्ध करवाया गया। राजू सहनी के बारे में उजियारपुर क्षेत्र के लोग बताते हैं कि जब भी राजू सहनी को किसी घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो वो सरकारी तंत्र के पहुंचने से पहले पीड़ित परिवारों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं राजू सहनी की टीम बताती है कि 1 मार्च 2025 से 15 अप्रैल के बीच लगभग 50 परिवार हैं जिसको राजू सहनी ने सहायता प्रदान की। राजू सहनी की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन, दूसरों की मदद का जज्बा किसी भी असंभव को संभव बना सकता है।
आज वो न सिर्फ एक सफल उद्यमी है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार राय। आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। अभी समस्तीपुर जिले के रामो टोल डढ़िया पंचायत के 5 नंबर वार्ड में मौजूद हूं, जहां की एक व्यक्ति के टोटो चलाने के दौरान एक व्यक्ति पर जो टोटो पर सवार था, उसके जो दुश्मन था वो गोली चलाया। उस गोली का शिकार यह परिवार के जो व्यक्ति थे, इनके पति थे, वो शिकार हो गए। उसके बाद जो है से समस्तीपुर जिले के समाज सेवी राजू सहनी को जानकारी यह बात की मिलती है, किसी सूचना से, किसी मोबाइल जरिए जब उनको सूचना मिलता है तो यही आते हैं, उनसे मिलते हैं और इनके जब सारा दुनिया उजड़ जाता है उस समय जो है तो वह भगवान बन के आए थे। इनसे जानते हैं कि क्या मिला, सब क्या सब दिए थे राजू सहनी और कैसे मदद किए। जी, क्या नाम हुआ आपका? चांदनी कुमारी। क्या हुआ था आपके साथ? पति के साथ बहुत घटना हुआ था। गरीब आदमी थे, कामा कहने वाला है, अब तक कोई नहीं है हमको देखने वाला। कैसे हो गया था उनको? क्या हुआ था? उसका पास दुश्मन लगा था, इसलिए भाड़ा करके जाए हैं, इसका गोली लग गया है। टोटो चलाते थे हम। कहाँ गोली लगा था? गाँव में? मुक्तापुर। और टोटो पर सवार था? हाँ, टोटो पर सवार था, वो एक ही था उसमें। तो अभी राजू सहनी द्वारा क्या सब मिला? राजू सहनी द्वारा से 8 बोरा चावल था, 3 बोरा आटा है, 10 किलो प्याज है, 1 कुंटल आलू है, 1 बोरा दाल है, 1 कंटर तेल है और मसाला है, 5 गो कम्बल और 6000 रुपये राजू सहनी दिए। राजू सहनी दिए हैं। तो कैसा लगता है राजू सहनी के लिए, क्या आशीर्वाद होगा? आशीर्वाद होगा और बोला जो बहुत आगे और दिक्कत होगा तो हम आएंगे देखने के लिए और आगे बढ़। चलिए, ये जो है से बता रहे हैं कि कई सामान मिला है, 6000 रुपया भी मिला है और जो है से आगे भी इनको मदद करेंगे। मेरे तरफ से जो बन पाया मैं लेके आया हूँ, चाहे वो मेरा कोशिश रहेगा कि इससे ज़्यादा भी करने का, क्योंकि आज पहले दिन जैसे मेरे को पता चला, आत्मा हिल जाने वाला बात था। इसीलिए मैं किसी भी आज हम अपना ये टाइम निकाल के, जैसे पता चला, मैं एक प्रोग्राम को रोक के मैं यहाँ पहले आया हूँ, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी गरीब का अगर छत उजड़ जाए, उसके ऊपर क्या बीतता है वो खुद ही समझ सकता है। और इस चीज़ को गाड़ी से हम लोग जाते हैं, इसलिए मैं पीछे से इसमें और कुछ नहीं कहूँगा। मेरा ये ज़रूर चेष्टा रहेगा कि जब जब ज़रूरत इनको पड़ेगा, इनके परिवार का, मैं खड़ा होने का चेष्टा करूँगा।